वो आधा हो सकता है। पौधे गन्ने की अपेक्षा जो है सेकेंड रैटून द्वितीय पेड़ी का कास्ट ऑफ कल्टीवेशन या उत्पादन लागत आधा हो सकता है। वो कैसे साथियों, आज इस चर्चा के लिए, इस विषय की में चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ जो है चीनी मिल मैजापुर के सीडीओ श्री सचिन मिश्रा जी हमारे साथ में हैं। और जो है किसान जो है ही प्लाट, ये सेकेंड रैटून का प्लाट है, इस पे हम लोग आज उपस्थित हैं। सोनी तिवारी जी, एक गन्ने की कौन सी वैरायटी है? 14-201। ये द्वितीय पेड़ी है, जिसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? छेड़ी बोलते हैं। छेड़ी बोलते हैं। सचिन मिश्रा जी, ये बताइए कि अगर जो है हम सेकेंड रैटून लेना चाहते हैं या द्वितीय पेड़ी लेनी चाहते हैं या छेड़ी लेना चाहते हैं, तो उसको लेने के लिए हमको करना ये होगा कि गन्ने की कौन सी वैरायटी का चुनाव करें जिसमें जो है पेड़ी तो पेड़ी, सेकेंड पेड़ी जो है द्वितीय पेड़ी का उत्पादन अच्छा से अच्छा हो। नमस्कार किसान साथियों, जैसा सर ने बताया कि कौन सी प्रजाति का चुनाव करें, तो इसमें मुख्यतः 2-3 प्रजातियां हैं। जैसे COLK 14-201 है जो इस समय अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। दूसरी है COLK 94-184 जिसकी पेड़ी भी अच्छी आती है और पौधा भी अच्छा करता है। सेकेंड रैटून भी बहुत ही अच्छी लगती है। जिस प्लाट में हम हैं ये COLK 14-201 प्रजाति है, जिसकी पेड़ी आप देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी लगी हुई है। पेड़ी नहीं, ये तो सेकेंड पेड़ी जो है बहुत अच्छी लगी हुई है। और इसके अलावा कोई वैरायटी है? COS 17-231 प्रजाति है, जिसकी भी सेकेंड पेड़ी बहुत अच्छी आती है। CO 16-202 प्रजाति है, उसकी भी पेड़ी बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा, ये बताइए, अगर हम पेड़ी की हार्वेस्टिंग या पेड़ी की कटाई करने के बाद जो है सेकेंड रैटून की पेड़ी लेना चाहते हैं, तो उसकी पेड़ी की कटाई का सही समय क्या होना चाहिए, जिससे जो है सेकेंड पेड़ी का जो फुटाव बहुत अच्छा हो? सेकेंड पेड़ी अगर हमें लेनी है तो पेड़ी की कटाई जो है उसको हम जनवरी माह के लास्ट में कटाई करें, तो उसकी हमारी जो सेकेंड पेड़ी है उसका फुटाव बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आपका मतलब ये है कि जनवरी के लास्ट जाते जाते जो है कोहरा भी कम हो जाता है जी, और कुछ टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, अगर हमको जो है पेड़ी काटने के बाद सेकेंड रैटून लेना है, तो इस पेड़ी की कटाई जो है ज़मीन के कितने सतह से करनी चाहिए? इसकी जो कटाई करें कि ज़मीन के बिल्कुल बराबर से, जितना नीचे से कटाई कर सकें उतनी नीचे से हमें कटाई करनी चाहिए, जिससे जो है जमाव जो होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। फुटाव जमाव का मतलब जो है जो पेड़ी के गन्ने का जो है फुटाव होगा, किलों का फुटाव जो होगा वो बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो इससे पत्तियां निकलती हैं, पेड़ी के काटने से जो पत्तियां निकलेगी, इसकी मल्चिंग कितने दिन के अंदर कर देनी चाहिए जो लाभप्रद हो, और क्यों ऐसा? जो इसकी पत्तियां, पुरानी पत्तियां निकलती हैं, उसकी मल्चिंग लगभग 1 सप्ताह के अंदर अगर हम कर देते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छा रहता है। जो मल्चिंग बराबर तरीके से हो जाती है तो उसमें जो उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, और जो चूहे जो ढेर लगा रहता है पुरानी पत्तियों का, उसमें जो चूहे का प्रकोप हो जाता है वो ना के बराबर हो जाता है, और उसका टेम्परेचर अच्छा रहता है। इससे फुटाव बहुत ही अच्छा होता है। इसको 1 सप्ताह के अंदर कर लेना चाहिए। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ बताइए, जैसे पौधे गन्ने में जो है हम पर बीघा 10 किलो यूरिया डालते हैं और 3 बार में देते हैं जी, इसी तरीके से पेड़ी में कितना यूरिया डालना चाहिए? अगर द्वितीय पेड़ी लेनी है तो उसमें कितनी यूरिया डालनी चाहिए? सर, उसके लिए हमें पौधे में जब 10 किलो यूरिया डालते हैं तो इसके लिए जो पर बीघा है जो 15 किलो यूरिया हमें देनी चाहिए। अच्छा, सेकेंड रैटून अगर लेना है तो पेड़ी काटने के, मल्चिंग करने के बाद पेड़ी के प्लाट में जी आपको 15 किलो यूरिया डालनी है और फिर इस बार सिंचाई कर देनी है। अच्छा, इससे जो है पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाएंगी। जी सर। अच्छा, ये बताइए, जब हम पत्तियाँ हमारी जो है पेड़ी के प्लाट की पत्तियाँ डिकम्पोज हो जाएंगी तो उसकी जुताई करनी है, गुड़ाई करनी है, उस समय जो है DAP, पोटास, यूरिया कितना डालना चाहिए? सर, जो डोज हम पौधे गन्ने में डालते हैं उसी का हिसाब से हमें जो है पेड़ी में भी या सेकेंड रैटून में भी हमें डालना चाहिए। पोटास और यूरिया का, पोटास और DAP का हमें 10-10 किलो पर बीघा के हिसाब से डालना चाहिए उसको। अच्छा, ये जुताई के समय इसलिए डालना चाहिए कि DAP और पोटास जो है गुड़ाई के समय जो है गन्ने की जड़ों के पास पहुंच जाए, क्योंकि जो है गुड़ाई के समय जो है पेड़ी के जो जड़ें होती हैं वो टूट जाएंगी और उनका पुनः विकास होगा और काफ़ी विकसित हो जाएंगी जड़ें, तो वो अधिक से अधिक जो है पोषक तत्वों और फर्टिलाइज़र को ले पाएंगे।
अच्छा, एक चीज़ ये बताइए मिश्रा जी कि जो है जब हम यूरिया और डीएपी और जो है पोटास की मात्रा दे के गुड़ाई कर देते हैं, तो इस जो जिस प्लाट में हमको सेकंड रेटून लेना, उसकी लगभग गर्मियों में कितनी सिंचाई करनी चाहिए? सर गर्मियों सिंचाई की आवश्यकता तो हमें मौसम के अनुसार देखते हुए करनी चाहिए, लेकिन जैसे पेड़ी में है ब्लैक बग जिसको काला चीटा बोलते हैं, और इसके बाद जो है मिली बग है और टॉप बोरर है, ये दीमक, ये सारी चीज़ों का प्रकोप काफ़ी होता है। इसमें बीमारियों को, वो कीड़ों को लगने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमको सेकंड रेटून यदि लेना है तो क्या उपाय करना चाहिए? सर सेम उपाय जैसे हमें पौधा में करते हैं, उसी वही जो है केमिकल और मैकेनिकल दोनों तरीके से हम कर सकते हैं पेड़ी में भी। जैसे उसमें समय पे हमें कोराजन ड्रेंचिंग करते हैं, वैसे ही हमें सेकंड रेटून हो या रेटून हो, उसमें भी हमें कोराजन की ड्रेंचिंग बहुत ही अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। उसके बाद में जो आपने बताया काला चिकटा या जो भी ये मिली बग है या जो भी चूसक कीट हैं, उसके लिए हमें जो है या तो क्लोरोपायरीफास 50% वाली मिल जाए या इमिडा क्लोरोपिड, जिसका हमें जो है पत्तियों पर छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे हमारा कोई भी चूसक कीट उस पर अटैक नहीं करेगा। अच्छा, ये जैसे जितनी चीज़ें आपने बता दी हैं, जितनी सावधानियां बताई हैं, और जिस तरीके से सेकंड रेटून को तैयार करना है, उससे क्या इसका उत्पादन पौधे के बराबर हो सकता है? बिल्कुल होगा सर, ये निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ सर। जिस प्लाट में आप खड़े हैं, इसमें जो है पौधे का जितना उत्पादन हुआ था उससे कहीं ज़्यादा जो है पेड़ी का उत्पादन हुआ है। और आपके सामने ये प्लाट आप देख रहे हैं सर, इसमें ये सेकंड रेटून खड़ी हुई है और इसमें भी पौधे और पेड़ी से अधिक उत्पादन सर मिलेगा, क्योंकि क्रॉप जो देखने में लग रही है कि पिछले से और बहुत अच्छी क्रॉप जो है यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है सर। अच्छा मिश्रा जी, एक चीज़ मैं किसानों को ये बताना चाहता हूँ जी सर कि अगर पौधा गन्ना जो है हम तैयार करते हैं बुआई से लेके गन्ने की बंधाई तक, तो लगभग जो है पर बीघे 10,000 के आसपास, जितना 30 कुंटल गन्ना पैदा होता है उसके बराबर जो है उत्पादन लगता है, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन लग जाता है जी। अगर सेकंड रेटून में अगर हम लगाएं तो ये लगभग 5,000 जितना पौधा गन्ने में लागत लगती है कास्ट ऑफ कल्टीवेशन, उससे आधे में हो जाए। इसलिए कि जैसे हम पौधा लगाते हैं तो उसमें बीज लगभग हमारा जो है 25 से 30 कुंटल पर एकड़ लगेगा। जी जी, उतना लगेगा। अगर सेकंड रेटून में वो बीज की जो लागत है वो खत्म हो जाती है सर, वो दूसरी चीज़ ये है कि किसान साथियों, अगर पौधा गन्ना जो है हम लगाते हैं तो कम से कम 3-4 बार गुड़ाई करनी पड़ती जी। और सेकंड रेटून अगर हम लगाते हैं तो इसमें लगभग अगर एक गुड़ाई भी कर देते हैं जी जी जी, तो जो है हमारा उत्पादन पौधे के बराबर मिल हो सकता है। तो गुड़ाई करने में जो लेबर लगती है, उसके जो मजदूरी लगती है, उसमें भी लागत में कमी आती है, कमी आ जाएगी। जी, आप ऐसा मानते हैं ना? बिल्कुल सर, ऐसा होता है सर। ऐसा होता है। जी। अच्छा, ये पौधा गन्ने की अपेक्षा पेड़ी में सिंचाई की भी कम आवश्यकता पड़ती है? हाँ, पेड़ी में सिंचाई की जो मल्चिंग कर देते हैं हम पत्तियों की, जिससे जो है नमी का ह्रास कम होता है सर, तो इसमें सिंचाइयों की आवश्यकता कम पड़ती है सर पौधे गन्ने की अपेक्षा। अच्छा, जैसे पौधा गन्ने में 4-5 सिंचाई गर्मी में आवश्यकता पड़ती है, मार्च से लेके जो है बारिश होने के पहले जून के लास्ट तक, तो इसमें अगर 2-3 सिंचाई भी कर देते हैं तो ये पर्याप्त हो जाता है सर, और गन्ना अच्छा होता है, तो तभी गन्ना अच्छा हो जाएगा। तो ये अगर कुल मिला के जो है सारा सारांश निकाला जाए, कंक्लूजन निकाला जाए जी, तो इस द्वितीय पेड़ी की खेती में जो है पौधा गन्ने की अपेक्षा लागत आधी हो जाती है और उत्पादन लगभग पौधा गन्ने के बराबर होगा। तो इसमें हमारी जो है बुआई में जो लेबर है वो बच जाएगी, गुड़ाई में जो बच जाएगी, सिंचाई में जो लागत लगती वो भी बच जाएगी, बीज का खर्च। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मिश्रा जी, अगर इसका और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो कोई फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता क्या? जी सर, बिल्कुल सर। जो NPK हमारा आ रहा है सर, एफको कंपनी का है या कोई भी ले लीजिए सर, तो उसमें 19-19 का आप अगर फोलियर स्प्रे करते हैं, उसमें कोई छोटा सा कीटनाशक मिला लीजिए और कोई फफूंदी नाशक मिला लीजिए, थायोफिनेट मिथाइल। तो इस तरीके से उसका फोलियर स्प्रे जो है 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के और 1 एकड़ में जो है करा देना चाहिए, जिससे भी और अच्छा जो है उत्पादन मिलने का चांस रहता है। अच्छा, इसमें जैसे 05234 है जी और 0050 है, क्या इसका फोलियर स्प्रे लाभदायक होगा? सर बिल्कुल लाभदायक होगा सर। इसमें भी अगर नाइट्रोजन डिफिशिएंट रहता है तो नाइट्रोजन को अलग से मिला लेते हैं तो और अच्छा है सर। नाइट्रोजन की जगह पे नैनो यूरिया भी मिला सकते हैं या यूरिया मिला सकते हैं 1.5 किलो? जी मिला सकते हैं सर, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर हम 05234 का है और 0050 का स्प्रे करते हैं तो गन्ने की मोटाई भी बढ़ जाएगी जी, लंबाई भी बढ़ जाएगी और रोग बीमारी
कम आएगी और गन्ना वजन होगा हमारा। और साल भर मतलब हार्वेस्टिंग के पहले तक गन्ना पूरा, जैसे ये ब्लैक कलर का गन्ना दिख रहा है 2-3 पेड़ी, ऐसे ही हरा हरा पूरा साल भर रहेगा। दिसंबर महीने में जैसे लोग देखते हैं कि जो है गन्ने की पत्तियां पीली हो जाती हैं, वो पीलापन आपको नजर नहीं आएगा। कि 05234 के साथ यूरिया मिला के और 0050 का मतलब 2 स्प्रे अगर कर देते हैं, हाँ, तो उसका अच्छा रिजल्ट है सर। उसका रिजल्ट अच्छा है, डार्क ग्रीन सर उसका लास्ट तक रहता है उसका। किसान साथियों, ये सचिन मिश्रा जी के साथ 2-3 पेड़ी के बारे में जो वार्ता की गई, जो सुझाव दिए गए और कैसे इसकी खेती की जाए और पौधा गन्ने के बराबर इसका उत्पादन कैसे लिया जाए, ये जो है वार्ता कैसी लगी, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब बटन पर जाके इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।